अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि रात को उनको बार-बार नींद से उठ के छोटे पेशाब के लिए जाना पड़ता है। और जब आप बार-बार पेशाब के लिए जाते हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होने के बावजूद भी जब आप पेशाब के लिए जाते हैं तो वो उस तरह से पेशाब खुल के नहीं आता जिस तरह से आपको महसूस हो रहा होता है, और उसकी जो धार होती है वो भी स्ट्रीम, वो भी बारीक बनती है। सही फुल ज़ोर से, या कहते हैं मसाना आपका मुकम्मल तौर पे खाली नहीं हो रहा होता। जैसे ही आप जाके लेटते हैं पेशाब करके, फिर दोबारा आपको हाजत होती है कि आपको पेशाब आ रहा है, आपको फिर दोबारा वॉशरूम जाने की हाजत होती है। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में कि ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि इनसे आप लोगों को फ़ायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको रात को बार-बार पेशाब आता है और उसके लिए आपको उस छोटे पेशाब के लिए आपको बार-बार उठना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होने के बावजूद भी जब आप जाते हैं तो आपका मसाना ठीक से खाली नहीं होता, ना ही उसकी जो स्ट्रीम है वो भी अच्छी नहीं बनती। अगर ऐसी अलामत आपके अंदर हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले मैं आपको पूरा मैकेनिज़्म बताती हूँ कि पेशाब असल में बनता किस तरह आपकी बॉडी में। होता क्या है, हमारी जो 2 किडनी होती हैं, हमारी जो गुर्दे होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जो शक्ल होती है बीन शेप के ये होते हैं। ये क्या करते हैं, आप जो भी सारा दिन पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक, कोई भी चीज़ जो फाजल पानी हम पीते हैं, ये क्या करती हैं, हमारे गुर्दे उस पानी की मदद से पेशाब बनाते हैं। तो वो क्या करता है, फिर वो पानी यूरन बन के हमारी बॉडी से बाहर निकल आता है। तो ये सारा तरीका होता है। ये 2 मेन फैक्ट्री होती है, कह लें कि मेन वजह होती है गुर्दे जो हमारी बॉडी में यूरिन बनाने में मदद करते हैं। अब होता क्या है कि यूरिन बन गया आपकी किडनी में, अब क्या होगा कि हमारी जो किडनी होती हैं वहाँ से 2 पाइप निकल रहे होते हैं नीचे की तरफ, दोनों साइडों से, उसको बोलते हैं यूरीथ्रा। वहाँ पे क्या होता है कि पेशाब की ये दोनों जो पेशाब की नालियाँ होती हैं ये जाके खुलती हैं, ये पाइप खुलती हैं पेशाब की थैली के अंदर, जिसे बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। उसके अंदर जाके ये दोनों नालियाँ खुलती हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो पेशाब होता है ना उस ब्लैडर के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाता है। अब उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसकी कैपेसिटी होती है 300 से 600 ml तक वो अपने अंदर यूरिन को स्टोर कर सकता है। जब एक ख़ास मिकदार से यूरिन बढ़ जाता है, उसके अंदर ख़ास उसकी कैपेसिटी से बढ़ जाता है, तो क्या होता है, हमें प्रेशर फील होता है, हमें अर्ज होती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है ब्लैडर से कि हाँ अब मसाना फुल हो गया और अब इसको खाली करना है। तो फिर क्या होता है कि उस ब्लैडर से एक नाली जा रही होती है जिसे बोलते हैं यूरीथ्रा। उस नाली के ज़रिए क्या होता है, यूरिन हमारी जिस्म से बाहर निकल जाता है। अब ये जो बात मैंने आपको बताई, आप चाहे इसको आज़मा के भी देख लें। अगर आप 2 गिलास पानी पिएंगे अभी, तो क्या होगा कि आप 2 गिलास पानी पीते हैं, थोड़ी देर वेट करें, तो जब आपका मसाना भर जाएगा, ब्लैडर फिल हो जाएगा, तो वो सिग्नल देगा आपके ब्रेन को कि मसाना फिल हो गया और अब इसको खाली करना है। जब वो एक ख़ास वॉल्यूम तक भर जाता है तो फिर आप फ़ौरन से वॉशरूम के लिए जाते हैं, आपको अर्ज होता है। लेकिन मर्दों के अंदर क्या होता है कि जब यूरिन ब्लैडर से यूरीथ्रा में जो उस नाली के अंदर आता है जिसने हमें हमारे यूरिन को निकालना होता है हमारे जिस्म से, तो वो यूरीथ्रा में जब आता है तो वहाँ से वो एक गदूद के अंदर से गुजरता है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट। वो फीमेल्स में नहीं होता, वो मेल्स में होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि मर्दों को ये मसला हो जाता है जिसे बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो वो असल में यही गदूद होती है जिसे प्रोस्टेट बोलते हैं, वो इनलार्ज हो जाती है, उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है जिसकी वजह से उनको मसले पेश आते हैं। अब इसका प्रोस्टेट का काम क्या होता है, जब मर्दों के अंदर स्पर्म बन रहे होते हैं जिसे जिरासिम कहते हैं, जब वो उनकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, उन स्पर्म्स को निकालने के लिए जो फ्लूइड हेल्पफुल होता है, वो उसमें से कुछ फ्लूइड प्रोस्टेट का भी होता है। वो प्रोस्टेट का फ्लूइड भी उसके अंदर ऐड होता है जो उसको मदद करता है बाहर निकलने में, उन स्पर्म्स को बाहर निकलने में हेल्प करता है। तो ये काम होता है प्रोस्टेट का। अब होता क्या है कि उस प्रोस्टेट में से गुजर रहा होता है यूरीथ्रा। नॉर्मली जो प्रोस्टेट का साइज़ होता है वो होता है 25 से 30 ग्राम। स्टार्ट में जब इसका साइज़ होता है, शुरू में वो एक अखरोट का साइज़ जितना होता है उसके जितना होता है, लेकिन जितना उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती उम्र के साथ इसका साइज़ भी बढ़ जाता है और टाइम के साथ उसका साइज़ इतना बढ़ जाता है, हो सकता है कि जितनी टेनिस बॉल का साइज़ होता है उतना इसका साइज़ हो जाए। अब होता क्या है कि जिस तरह से उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका प्रोस्टेट का यानी गुदूद का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गुदूद से गुजर रहा होता है यूरीथ्रा,
और उस यूरेथ्रा से यूरिन ने बाहर निकलना होता है हमारे जिस्म से। तो क्या होता है, जैसे ही अगर इसका साइज़, गुदूद का साइज़ बढ़ जाता है तो यूरेथ्रा स्मूथ मसल्स का बना होता है, ये क्या करता है कि उसको दबा देता है, उसका जो बड़ा साइज़ होता है दबा देता है, जिसकी वजह से रुकावट आती है। क्या होता है कि पूरा जब यूरिन का प्रेशर भी आता है, हाजत भी होती है, आप वॉशरूम जाते भी हैं पेशाब करने, लेकिन वो पूरी तरह से खाली नहीं होता, क्योंकि उस रुकावट की वजह से पेशाब पीछे इकट्ठा होता रहता है। वो रुकावट की वजह से पहले जो रुकावट नहीं थी, उसका साइज़ छोटा था तो ईजिली बाहर आ जाता था। अब जब उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, वो उसको दबा देते हैं उस यूरेथ्रा को, तो उससे क्या होता है कि पेशाब पूरा मुकम्मल तौर पे आपका जो हाजत होती है, आपको प्रेशर की तरह जब आपको आता है लेकिन आप वॉशरूम जाते हैं तो वो बाहर मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होता, उसके साइज़ बड़े होने की वजह से उसमें रुकावट आ जाती है। अब इस कंडीशन को इंग्लिश में बोला जाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन का मतलब है कि उसके अंदर गिल्टी तो है लेकिन वो बिनाइन है, वो कैंसर नहीं है। प्रोस्टेट मतलब वो प्रोस्टेट के अंदर होती है, इसलिए उसको प्रोस्टेट। हाइपरप्लेजिया का मतलब ये है कि उसका जो साइज़ है, उसके अंदर जो सेल्स हैं उसकी अमाउंट बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है वो बढ़ गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बिनाइन हो सकता है कि कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ये रेयर होता है, ज़्यादातर बिनाइन ही देखा गया। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपको बढ़ती उम्र के साथ ये अलामत आ रही हैं कि आपको बार बार पेशाब करने के लिए रात को उठना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर की तरह महसूस होता है, लेकिन जब आप जाते हैं तो मुकम्मल तौर पे आपका जो मसाना है वो खाली नहीं होता, और जो उसकी धार है वो भी बहुत बारीक सी बनती है, ठीक तरीके से आपका जो मसाना है वो खाली नहीं हो रहा। जैसे ही आप जाकर लेटते हैं तो फिर दोबारा से आपको हाजत हो रही है, और आपको रात में 7 से 8 दफ़ा नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली आपको अगर रात में 1-2 दफ़ा उठना पड़ा है तो वो उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, लेकिन आपको 6-7 दफ़ा जा उठना पड़ा है पेशाब के लिए तो वो नॉर्मल नहीं है। तो आपने इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको बीपीएच हो जाए, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत ज़ाहिर होती है। तो होता क्या है, जब आप डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेगा, उसके बाद वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपने अच्छा सा पानी पीना है, ज़्यादा सा पानी पीना है, 2-3 गिलास पानी पीना है। जब आपका मसाना फुल भर जाए, आपको फुल प्रेशर से पेशाब आए तो उस वक़्त फिर वो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें वो आपकी दूध का साइज़ चेक करते हैं। फिर उसके बाद अक्सर ये डॉक्टर आपको ये भी कहते हैं कि आपने आप जाके मसाना खाली करके आना है। जब वो अल्ट्रासाउंड हो जाता है उसके बाद जब आप पेशाब करके आते हैं, मसाना खाली करके आते हैं, फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड से चेक किया जाता है कि अब मसाने में कितना पेशाब बाकी बचा है, कितना पीछे रह गया है, तो ये चेक किया जाता है। उसके अलावा एक और तरीका ये होता है कि कोई डॉक्टर क्या करते हैं, जब आप मसाना खाली कर आते हैं, पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, मसाना खाली कर आते हैं, फिर उसके बाद एक चीज़ होती है वो अंदर डाल के चेक करते हैं कि कितना मसाने के अंदर बाकी यूरिन रह गया है। अब होता क्या है, जब वो अंदर डाल के चेक करते हैं कि कितना मसाने में यूरिन रह गया, अगर तो वो 100 ml से 100 ml तक की उसकी मिकदार अंदर मौजूद होती है तो इसका मतलब है कि आपको रुकावट तो है, उसका साइज़ तो बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो मसाना है वो मुकम्मल तौर पे खाली नहीं हो रहा। मोस्टली कभी कभी ये होता है कि इसका साइज़ बढ़ते बढ़ते 80 ग्राम तक, 60-80 ग्राम तक भी चला जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर का किस तरह पता लगाया जा सकता है कि आपको कहीं प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है। उसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है। अब कैंसर को जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे बोलते हैं पीएसए, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। अब इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू अगर 5 नैनोग्राम से ऊपर आती है, उससे ज़्यादा आती है, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि ये हो सकता है कि शायद ये इस चीज़ का अंदेशा हो सकता है कि कहीं कैंसर ना हो। तो फिर उसके लिए छोटी सी सर्जरी कट करके बायोप्सी के लिए एक सैंपल लिया जाता है वहाँ से, और उसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है ये देखने के लिए कि कहीं उसमें कैंसर के सेल तो नहीं है, कैंसर की अलामत तो नहीं है। फिर उसके बाद आपके पेट का सीटी स्कैन भी करना पड़ सकता है। अब इस केस में इसका इलाज कैसे किया जाता है, डॉक्टर अक्सर यही कोशिश करते हैं कि सर्जरी की तरफ ना जाना पड़े, वो आपको दवाइयों से पहले कोशिश करते ट्राई करते हैं कि उससे आराम आ जाए। होता क्या है, टेम्सुलोसिन नाम की एक मेडिसिन आती है, वो दवाइयाँ क्या करती हैं, जो आपकी मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स कर देती है। उससे क्या होता है कि जो आपके यूरेथ्रा का रास्ता होता है वो खुल जाता है और पेशाब करने में आसानी हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात लोगों में ये इमरजेंसी आती है कि उनका अचानक से ही पेशाब आना रुक जाता है, बंद हो जाता है, बिल्कुल ही उनको पेशाब नहीं आता। फिर ऐसी कंडीशन में जब इमरजेंसी में उनका पेशाब आना बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में 1-2 तरह की सर्जरी की तरफ जाया जाता है। पहले तो ये है कि मसाने के ऊपर वाले हिस्से में कट देकर उसको दूध को निकाल लिया जाता है। दूसरा तरीका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है जिसे टब बोलते हैं। उसमें क्या होता है, यूरेथ्रा जो होता है उसकी मदद से मसाने वाले रास्ते से जाया जाता है, वो उसमें कैमरा होता है, उस कैमरे की मदद से देखा जाता है, और जहाँ पे गदूद बड़ी हुई होती है, उसका साइज़ बड़ा होता है, वहाँ से उस गदूद को काट लिया जाता है ताकि वो रास्ता खुल जाए और पेशाब करने में आसानी हो जाए।
तीसरा जो तरीका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इसके इलाज में वो है लेज़र। लेज़र की मदद से जो क्या करते हैं, जो प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ होता है उसको कम किया जाता है। इसकी काफ़ी सेशन होते हैं, वो आपका डॉक्टर आपको अच्छे से बता देगा कि कितनी इसके सेशन करवाने से ये आपको मदद मिलेगी इसकी जो बीमारी है उसमें। तो इससे क्या होता है कि वो दूध का जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है। साइज़ कम होगा तो वो जो रुकावट बनी होती है आपको पेशाब करने में, वो रास्ता खुल जाएगा, तो ईज़िली पेशाब यूरेथ्रा से आपके जिस्म से बाहर आ जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि इस वीडियो में आपको ये मैसेज देना चाहती थी कि अगर आपकी उम्र 50-60 साल से ऊपर है तो आपको बार-बार इनमें से कोई एक अलामत भी रात को सोने के टाइम पे महसूस होती है तो आपने ज़रूर अपने डॉक्टर से राब्ता करना है। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करवाएगा, हो सकता है कि सिर्फ मेडिसिन से ही आराम आ जाए, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।